Hello, dear students of BSc first year. Today's our topic of interest is the fourth Maxwell equation, that is del cross B is equals to mu naught J. ये इक्वेशन हम पहले कर चुके हैं, आज हम इसकी मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे। तो इसमें देखिए स्टूडेंट, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये हम सेकेंड यूनिट में करके आए हैं। और यहाँ पे ये इक्वेशन क्या बता रही है आपके पास, दिस इक्वेशन शोज ए मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द करंट डेंसिटी जे। तो जब मैक्सवेल इन इक्वेशंस को, जो चारों इक्वेशंस हैं आपके पास, इन इक्वेशंस को जब स्टडी कर रहा था तो उसने क्या नोटिस किया मैक्सवेल ने, कि ये जो फोर्थ इक्वेशन है दैट इज़ डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, इसमें कुछ स्ट्रेंज है। और वो स्ट्रेंजनेस जो है उसको कहाँ नजर आई आपके पास, देखिए अगर हम इस इक्वेशन का दैट इज़ डेल क्रॉस बी का अगर हम यहाँ पे इज इक्वल टू म्यू नॉट जे है, इस इक्वेशन का अगर हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो देखिए यहाँ पे डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे, और यहाँ पे हमने इस इक्वेशन का जब डाइवर्जेंस लिया, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ बी, दिस इज कर्ल ऑफ बी, और इसका हमने बोथ साइड डाइवर्जेंस लिया है, देन डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल बी दैट विल इक्वल टू डाइवर्जेंस ऑफ म्यू नॉट जे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, ये आपके पास स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है तीन वेक्टर का, डेल डेल दो वेक्टर सेम है तो आपको पता है ये जीरो हो जाता है। तो इट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन बिकम्स ज़ीरो। इट मीन्स दैट आपके पास यहाँ पे डाइवर्जेंस ऑफ जे इज इक्वल्स टू ज़ीरो। लेकिन हमें पता है, क्या पता है हमें, वी नो दैट इलेक्ट्रिक चार्जेस इज इन मोशन आर इक्विवेलेंट टू करंट। जब आपके पास इलेक्ट्रिक चार्जेस जब मोशन में होते हैं उसी को हम करंट कहते हैं। सिंस चार्ज इज नेवर क्रिएटेड नोर डिस्ट्रॉयड, दैट इज द फ्लो ऑफ करंट डेंसिटी। आपके पास चार्ज को ना क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो फ्लो है चार्ज डेंसिटी का, मतलब जो डेल डॉट जे है, दिस इज इक्वल एंड अपोजिट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी। तो हमने इसको क्या लिखा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डेंसिटी दैट इज जे, डेल डॉट जे, ये हमें फ्लो बताता है। आपको पता है डाइवर्जेंस जब हम किसी क्वांटिटी का लेते हैं, किसी वेक्टर का लेते हैं, तो वो उसका फ्लो बताता है हमें। दैट इज द फ्लो ऑफ करंट डेंसिटी जे इज इक्वल एंड अपोजिट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज डेंसिटी। रो इज द चार्ज डेंसिटी हेयर। तो इट मीन्स डेल डॉट जे इज इक्वल्स टू माइनस करली रो बाई करली टी। और यहाँ पे आपके पास ये जो है, इस इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अगर हम यहाँ पे ये जो हमारे पास मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन से जो हमने सोल्व किया है, अगर इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो आपके पास, बिकॉज डेल डॉट जे इज ज़ीरो हियर इन दिस इक्वेशन टू, देन दिस एम्प्लाइज करली रो बाई करली टी इज ऑल्सो ज़ीरो। इट मीन्स फ्लक्स ऑफ करंट आउट ऑफ क्लोज सर्किट इज ज़ीरो। इसका मतलब आपके पास यहाँ पे फ्लक्स भी आपके पास क्या हो रहा है, जीरो, एंड विच इज़ वैलिड ओनली फॉर द स्टेडी स्टेट फिनोमिना, नॉट फॉर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम वेरिंग फील्ड। मतलब ये जो है आपके पास फ्लक्स ऑफ करंट आउट ऑफ ए क्लोज सर्किट, ये हमारे पास जीरो हो रहा है, और ये जीरो हमारे पास सिर्फ किसके लिए वैलिड होता है, स्टडी स्टेट के लिए, ठीक है। और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए या फिर टाइम के साथ जो फील्ड वेरी करती हैं उनके लिए आपके पास जीरो नहीं होता है। क्या जीरो नहीं होता है, फ्लक्स ऑफ करंट। जैसे आपके पास कैपेसिटर में होता है कंडेंसर विच इज डिस्चार्जिंग थ्रू ए रेजिस्टेंस। तो मैक्सवेल ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे कुछ इस इक्वेशंस के अंदर, जो फोर्थ इक्वेशन थी आपके पास डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, इसमें कुछ स्ट्रेंजनेस है, और उसको दूर करने के लिए उसने क्या किया, एक सजेशन दी कि आपके पास ये जो इक्वेशन है ना डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये हमारे पास कंप्लीट नहीं है। और इस इनकम्प्लीशन को दूर करने के लिए उसने क्या कहा कि हम इस इक्वेशन में कुछ ऐड कर देते हैं, और उसने यहाँ पे क्या किया, डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस जे डैश, एक क्वांटिटी जे डैश यहाँ पे ऐड कर दी। अब देखिए हम यहाँ पे फिर से इसका, जैसे हमने यहाँ पे डाइवर्जेंस लिया था, इसी इक्वेशन में हमने जे डैश बस ऐड किया है, और इस इक्वेशन का दोबारा से हम क्या करते हैं, बोथ साइड डाइवर्जेंस हम लेते हैं। तो इधर देखिए डेल डॉट डेल क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट डेल डॉट जे और प्लस म्यू नॉट डेल डॉट जे डैश।
अगेन हियर द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और दो वेक्टर सेम है, देन दिस विल इक्वल्स टू 0. इट मीन्स राइट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन विल बी 0. देन म्यू नॉट डेल डॉट जे प्लस डेल डॉट जे डैश इज इक्वल्स टू 0. इट मीन्स डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे डैश. और हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी है वो क्या है, डेल डॉट जे इज इक्वल टू माइनस करली रो बाई करली टी. तो यहाँ से आपके पास डेल डॉट ई हमें पता है रो बाई एप्सिलॉन नोट होता है, ये हमारे पास फर्स्ट मैक्सवेल इक्वेशन है. यहाँ से अगर हम रो फाइंड आउट करते हैं तो एप्सिलॉन नोट को हम लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आएगा एप्सिलॉन नोट डेल डॉट ई. ये इक्वेशन नंबर 7 हम इस 6 इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास डेल डॉट जे है वो आ जाएगा करली बाई माइनस करली बाई करली टी, और रो की जगह हम पुट करेंगे एप्सिलॉन नोट इनटू में डेल डॉट ई. तो हमने देखिए स्टूडेंट ये यहाँ पे पुट कर दिया है और एप्सिलॉन नोट को हम बाहर निकाल लेते हैं तो माइनस एप्सिलॉन नोट डेल डॉट करली ई बाई करली टी. तो हमें पता है अब डेल डॉट जे दैट विल इक्वल्स टू फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 माइनस डेल डॉट जे डैश. तो यहाँ से हमारे पास हमने डेल डॉट जे फाइंड आउट किया है तो डेल डॉट जे डैश क्या हो जाएगा माइनस डेल डॉट जे, दैट विल इक्वल्स टू डेल डॉट इसी इक्वेशन को लिख दिया है माइनस, हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और डेल को हमने इधर कर दिया है. देन डेल डॉट करली बाई करली टी, एप्सिलॉन नोट को हमने इसमें ले लिया है तो एप्सिलॉन नोट एंड ई. तो यहाँ से आपके पास देखिए इस टर्म को इधर और इस टर्म को जब हम दोनों को हम कंपेयर करते हैं तो दोनों तरफ हमारे पास डेल डॉट जे डैश है और इधर हमारे पास डेल डॉट ऑफ दिस क्वांटिटी. इसका मतलब हमारे पास जो जे डैश क्वांटिटी है दैट विल इक्वल्स टू करली बाई करली टी एप्सिलॉन नॉट ई, और ये एप्सिलॉन नॉट ई है इसको हम एक क्वांटिटी डी कह रहे हैं. देन एप्सिलॉन नॉट इज डी दैट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन फ्री स्पेस. तो यहाँ से आपके पास डेल क्रॉस बी जो इक्वेशन है वो हमारे पास हमने क्या किया था, डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू था हमारे पास म्यू नॉट जे प्लस जे डैश, और जे डैश की वैल्यू हमारे पास आ गई है करली डी बाई करली टी. देन डेल क्रॉस बी दैट विल इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस करली डी बाई करली टी. ये हमारे पास डिस्प्लेसमेंट करंट डेंसिटी हम यहाँ पे कह सकते हैं. तो ये जो आपके पास इक्वेशन है दैट इज डेल क्रॉस बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट जे प्लस करली डी बाई करली टी. दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ इक्वेशन डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे. तो इस तरह से हमने जो फोर्थ इक्वेशंस थी आपके पास मैक्सवेल की उसको हमने थोड़ा सा मॉडिफाई यहाँ पे किया है, और जो 4 इक्वेशन आपके पास हो गई हैं अब डेल डॉट इज इक्वल टू रो बाई एप्सिलॉन नॉट, डेल डॉट बी इज इक्वल्स टू 0, डेल क्रॉस इज इक्वल टू माइनस करली बी बाई करली टी एंड डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जे प्लस करली डी बाई करली टी. Hence all the 4 equation are derived one by one in our class. So this is our topic of discussion today. Okay.